गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारी सरकार के अंगों की, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियोस के अंतर्गत देखा था सरकार के 3 अंग, जिसमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को लेते हैं। कार्यपालिका जो कि हमारा दूसरा महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, इसकी शक्तियों के बारे में हमने विवेचन किया था। आज हम बात करेंगे इनकी शक्तियों में क्यों वृद्धि हो रही है और कैसे हमारी व्यवस्थापिका है जो है उसकी शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आधार हमारा माना जाता है वो है हमारी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे राज्य का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो गया है। सारी शक्तियां हमारी जो है वो व्यवस्थापिका की हमारी कार्यपालिका में मर्ज होती जा रही हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति के कारण इसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। साथ ही ये इसकी में कठोर दलीय नियंत्रण की व्यवस्था है, जिसके कारण इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल की शक्तियों की में वृद्धि के कारण भी हमारी इस व्यवस्था में ये कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ रही हैं। कार्यपालिका की शक्तियों की कार्य करने की जो पहल करने की जो आदत है और पहल करने की जो क्षमता है इसके पास, इसके कारण भी इसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है। साथ ही हमारी युद्ध का जो वातावरण हमारी व्यवस्था में बन गया है, जिसमें अणु बमों की शक्ति के विस्तार के कारण जहां हमारी कार्यपालिका है वह सारी शक्तियां अपने हाथ में लेती जा रही है और कार्यों में पहल करती जा रही है। इसलिए हमारी व्यवस्थापिका की शक्तियां घटती जा रही हैं और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही संवैधानिक सीमाओं के कारण, क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है और लिखित संविधान में सारी व्यवस्था जो है वह लिखित रूप में हमारे सामने निर्धारित होती रहती है और इसी कारण हमारी ये जो सारी शक्तियां हैं वो मर्ज होकर किसके हाथ में आ जाती हैं, हमारी कार्यपालिका के हाथ में। इसीलिए इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है। साथ ही संवैधानिक सीमाओं के कारण व्यवस्थापिका के क्षेत्र को निर्धारित कर देते हैं, जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकती है। साथ ही हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जहां हमारी व्यवस्थापिका की कार्यवाही के नियमों में उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है, वहीं इसकी कुछ मिश्रित शक्तियां भी हैं, जिसके कारण हमारी व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्थापिका की जो स्थितियां हैं वह घटती जा रही हैं और हमारी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे वयस्क मताधिकार, यह हमारी व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधार है वयस्क मताधिकार का, जिसके विकास के कारण निर्वाचन के क्षेत्रों को अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। और जब इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो क्या होता है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि, कौन, निर्वाचित प्रतिनिधि किस रूप में हमारे सामने आते हैं, मतदाता में निकट संबंध हो जाता है। और जब निकट संबंध हो जाता है तो उनके संपर्क में आ जाते हैं, जबकि इस व्यवस्था में निकट का संबंध नहीं रहता व्यवस्थापिका का, इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास होता जा रहा है। वर्तमान समय के अंतर्गत यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन दल करते हैं, उन्हें निर्वाचकों पे थोप दिया जाता है। क्या किया जाता है, थोप दिया जाता है। अनेक बार प्रतिनिधि उस निर्वाचित क्षेत्र का भी नहीं होता, क्षेत्र का निवासी भी नहीं होता, जहां से वह खड़ा हो रहा है, वाचित हो रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है तो व्यवस्थापिका की शक्तियां घट जाती हैं और हमारी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ जाती हैं। साथ ही औसतन सदस्य
ज़्यादातर जो सदस्य हैं, उनका बौद्धिक स्तर कैसा होता है? उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव। इस कारण व्यवस्थापिका वाद और विवाद का, किसका? वाद और विवाद, उसमें प्रकट किए गए विचार जनमत निर्णय, कौन से निर्णय? जनमत निर्णय अधिक सहायक नहीं होते और इसीलिए हमारी क्या होता है? व्यवस्थापिका की शक्तियां घट जाती हैं और हमारी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ जाती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारी इन शक्तियों में वृद्धि होती है। साथ ही दल बदलुओं ने व्यवस्थापिका के प्रतिष्ठा व सम्मान को चोट पहुंचाई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो कि तीनों ही अपने-अपने रूप में अलग हैं और अपने स्वतंत्र रह के कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है, इसमें अनेक ऐसी व्यवस्थाएँ दी गई हैं जिसके अंतर्गत हमारा संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। और जब कोई अंग किसी कार्य को संपन्न नहीं करता है, तो उसके कार्यों को दूसरे में मर्ज होना ही पड़ जाता है। इसीलिए हमारी जो व्यवस्थापिका है, वह अपने कार्यों को सही रूप से संपन्न न करने के कारण कार्यपालिका उसके कार्यों को अपने हाथों में ले लेती है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास होना शुरू हो जाता है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी न्यायपालिका की शक्तियाँ। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इसी तरीके के नए-नए वीडियोज़ लेकर आपके सामने आते रहेंगे, जो कि हमारे कोर्स से संबंधित है, जो आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आपका सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।